Hello, children. Today we have to continue our miscellaneous exercise of chapter number 10, vectors algebra. Okay, so we have to start from a question number 8. So, in question number 8, show that the points this A point is given, B point is given, and C point is given. That means what the position vector of A, B, and C are given to you. We have to show that all the 3 points are collinear in the first part. Okay, in the second part we have to find the ratio in which B divides AC, और हमें सेकेंड पार्ट में वी हैव टू फाइंड आउट कि B किस रेशियो में AC को डिवाइड कर रहा है. ओके, सो व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट AB वेक्टर. AB वेक्टर कैसे निकलेगा? बी की कोऑर्डिनेट्स माइनस, जैसे 5 माइनस 1 आई कैप प्लस 0 माइनस -2 जे कैप माइनस 2 माइनस -8 के कैप. ये आपको आपके पास ए बी वेक्टर आ गया. ठीक है. सिमिलरली बी सी वेक्टर कैसे निकलेगा? 11 माइनस 5 दैट इज 6 आई कैप, 3 माइनस 0 दैट इज 3j cap, 7 minus -2 that will be 9k cap. And similarly AC आपने निकालना है. AC would be C 11 minus 1 that is 10 I cap, 3 minus -2 that is plus 5 j cap, 7 minus -8 तो आपका हो जाएगा 15k cap. ठीक है. AB, BC and AC vectors आप निकाल लेंगे. Then you have to find out the magnitude of all of them. AB का magnitude बेटा आपका पास आएगा 2√14. पता है आपको कैसे निकालना है? आई की वैल्यू का स्क्वायर, जे की वैल्यू का स्क्वायर, के की वैल्यू का स्क्वायर, और सबको ऐड कर दो एंड आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट दिस वैल्यू. ऐसे ही बी सी का मैग्नीट्यूड आएगा, यू विल गेट दिस. सिमिलरली ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी यू विल गेट दिस वन. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है बेटा, ए सी की जो लेंथ आ रहा है, मैग्नीट्यूड आ रहा है, दैट इज इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी के मैग्नीट्यूड के इक्वल आ रहा है, तो पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं. तो यस, अगर आप ऐसा करते हो तो पॉइंट्स आपके ये कंडीशन फुलफिल हो रही है. ठीक है, हेंस द पॉइंट्स आर कोलिनियर. ठीक है जी. अब आपने सेकंड पार्ट में कहना फाइंड द रेशियो इन विच बी डिवाइड्स AC. तो मान लेते हैं कि B डिवाइड्स AC इन द रेशियो ऑफ K/1. ये हम एज्यूम कर रहे हैं K/1 में डिवाइड कर रहा है B AC को. तो बेटा आपका ये फॉर्मूला होगा, अगर B डिवाइड करो तो OB जो है इसका पोजिशन वेक्टर होगा वो होगा K इंटू OC प्लस OA इंटू 1. ठीक है, ओवर K प्लस 1. दिस इज द फॉर्मूला अगर वो इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो. ठीक है. तो ऑब्वियसली बात, अगर ए बी सी तीनों लाइन में आ रहे हैं तो जो B है वो मिड पॉइंट B होगा, जो मिड में कहीं पर आएगा, बीच में कहीं पर आएगा ए बी के AC के. तो आपके जो आपका जो फॉर्मूला जो यहाँ पे आपने अप्लाई करना है वो ये अप्लाई करना है. ठीक है. तो OC जो आपका निकलेगा, OC बेटा आपका क्या हो जाएगा? C का जो ये आपको OC ही गिवन है. C का जो पोजीशन वेक्टर है वो होगा 11 आई कैप, 3j कैप, 7k कैप. ये आपके पास आ गया OC. सिमिलरली A का जो पोजीशन वेक्टर आएगा OA, दैट इज 1 आई कैप, -2j कैप, -8k कैप. ये वैल्यू बेटा इसमें डाल देना. OB वेक्टर भी आपको पता ही है. OB वेक्टर ये आपका 5 आई कैप, पोजीशन वेक्टर ऑफ B दैट इज 5 आई कैप, 0j कैप, -2k कैप, 2k कैप. ये आपको आ गया OB. ये रहा. तो बच्चे वैल्यू डाल देना, सॉल्व करना, आपको K की वैल्यू 2/3 मिल जाएगी. ठीक है. तो ये आपको रेशियो मिल जाएगा कि B किस रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है. क्लियर है? नाउ नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 9. सी, क्वेश्चन नंबर 9 में प्लीज वेट. नो सी चिल्ड्रन, एक चीज मैं और आपको एक्सप्लेन अच्छे से कर देता हूं. ठीक है. आप कंफ्यूज हो गए कि OB का ये फॉर्मूला कैसे आया. ठीक है. वेट, देखो, सपोज आपका ये एक्सिस है आपके, ABC 3 पॉइंट्स है. ये पॉइंट मान लो A है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट C है. ठीक है. ये पॉइंट आपका O है. तो OA, A का जो पोजीशन वेक्टर वही OA हो गया. ठीक है. B का पोजीशन वेक्टर OB हो गया, और C का OC हो गया.
हम मान लें के जो है बी जो है इसको के रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। ओ ए पोजिशन वेक्टर आपका ये हो जाएगा, ये आपने निकाला हुआ है ओ ए की वैल्यू, ये रही ओ ए की वैल्यू। ओ सी का पोजिशन वेक्टर आपका ये रहा। अब ये आपका फॉर्मूला क्या होगा, के इंटू दिस वन जो ओ सी है, तो के इंटू ओ सी प्लस 1 इंटू ओ ए ओवर जो भी रेशियो होता है उसका सम कर देते हैं। यही फॉर्मूला होता है हमारा अगर इंटरनली डिवाइड करता है तो यहां से फॉर्मूला ड्राइव हुआ है, ठीक है। तो फॉर्मूला जब ड्राइव हो गया तो जस्ट वैल्यू डालनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ओके चिल्ड्रन, नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 9 नाउ। So here it is. See, in this question, position vector of P is given to us, which is 2a plus b. Position vector of Q is also given, which is a minus 3b. And R जो है उस PQ को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है बेटा। एक्सटर्नली मीन्स कहीं बार आउटसाइड कहीं बार आएगा और PQ के, तो ये रेशियो है 1:2, ठीक है जी। तो आपका यहाँ पे एक्सटर्नली डिवाइड कर तो बीच में माइनस का साइन आएगा, तो फॉर्मूला क्या कहता है, दिस 1 इंटू फर्स्ट ऑफ ऑल दिस p दिस वेक्टर इंटू 2, ओके, माइनस दिस इंटू 1, तो ये लिखा हुआ है मैंने। तो जो दोनों आपके जो रेशियोज उनको माइनस कर देंगे आप, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला आ गया जो आपने अप्लाई करना है। ओपी आपके पास गिवन है 2a प्लस बी, ओ क्यू आपको गिवन है a माइनस 3b, पुट कर देना, आपके पास ओ आर का पोजिशन वेक्टर मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करना आपने क्वेश्चन नंबर 9। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बेटा आपको ए और बी टू एडजेसेंट साइड्स गिवन है। मान लो ये ए वेक्टर आपको ये गिवन है और बी आपको एडजेसेंट साइड से ये गिवन है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, डायगोनल्स, हम डायगोनल्स कैसे निकालेंगे पैरेललोग्राम का, वेक्टर के फॉर्म में, जैसे a प्लस बी दैट इज इक्वल्स टू दिस वन डायगोनल। तो डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज a प्लस बी, दोनों को मैंने ऐड करा, ये आंसर मिल गया मुझे, डायगोनल वेक्टर आ गया। अब हमें यूनिट वेक्टर निकालना पैरेलल टू डायगोनल, तो आप क्या करोगे, इस वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर दो, इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो यही करोगे आप। a प्लस बी आपके पास है, इसका मैग्नीट्यूड निकालो, इससे डिवाइड कर दो, आपका यूनिट वेक्टर आ जाएगा। सॉल्व कर लेना, यहाँ पे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। मतलब इसका मैग्नीट्यूड निकाल देना और इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना, इसमें वैल्यू डाल देना, आपके पास यूनिट वेक्टर आ गया पैरेलल टू डायगोनल। फर्स्ट पार्ट आपका हो गया प्रूफ। सेकंड कह रहा है इसका एरिया निकालो, तो वैसे एरिया होता है एडजेसेंट साइड का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दो और उसका मैग्नीट्यूड निकाल दो। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते थे आपको पता है, वो डिटर्मिनेंट्स वाले मेथड से। तो ए आपका है 2 - 4 5 1 - 2 - 3, ये क्या करना है आपने, ए के कोफिशिएंट आई जे के कोफिशिएंट लिख देने हैं, ऐसे ही यहाँ पे बी के कोफिशिएंट लिख देने। इसको सॉल्व कर देना, आपको ए क्रॉस बी मिलेगा, जो भी ए क्रॉस बी वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड निकाल देना, यानी कि ये निकाल देना, तो आपको इसका एरिया भी मिल जाएगा, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व योर क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 सी। क्वेश्चन नंबर 11 इज वेरी सिंपल। ये कह रहा है कि जो एंगल है, ठीक है, डायरेक्शन को साइन का वो सेम है, ठीक है। तो आपका L जो है वो कॉज अल्फा हो जाएगा, M आपका कॉज अल्फा, N आपका कॉज अल्फा, ठीक है जी। तो आपका ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, L² M² N² इक्वल्स टू 1, डायरेक्शन को साइन का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है ना, ये वाला। L की वैल्यू डाल दो, M की वैल्यू डाल दो, N की वैल्यू डाल दो, उसको सॉल्व करोगे, आपके पास कॉज अल्फा की वैल्यू 1/√3। तो आपके पास जो L की वैल्यू आ रही है वो क्या है, कॉज अल्फा है, दैट इज ऑल्सो 1/3, M भी आपका 1/3 और N भी आपका 1/√3 ही आएगा। तो हो गया प्रूफ। यही तो प्रूफ कर रहा था मैं कि तीनों 1/√3 ही एंगल फॉर्म कर रहे हैं। तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 11, ओके। नाउ we have to solve question number 12. Question number 12 and question number 13. These are the most important questions of this exercise. Okay. So इसको अच्छे से समझो, कोई डाउट आ रहा है so please ask. See children. Here A vector is given to us, B vector is also given, C vector is given to us, and C dot D vector is given to us. Okay.
and it is given that the dot product of vector D and A vectors, D vector and A vector both are perpendicular. That means D dot A would be 0. Similarly, D vector and B vector, they are also perpendicular, so dot product of this would be 0. So I'm assuming that our D is equals to D1 I cap plus D2 J cap plus D3 K cap. So इस वेक्टर को D को मैं एज्यूम कर रहा हूँ, उसके कंपोनेंट्स को भी, ठीक है. तो अब क्या क्वेश्चन, हमें क्या कंडीशन है, D डॉट A इज इक्वल्स टू 0. सो D वेक्टर और A वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालो बेटा. तो क्या आएगा, दैट इज D डॉट A इज इक्वल्स टू I दैट इज D1 ओनली, 4J प्लस D2 दैट इज 4D2, 2K D3, तो 2D3 इज इक्वल्स टू 0. सो इस इक्वेशन को मैंने इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लिया. सिमिलरली B और D का मैंने डॉट प्रोडक्ट निकाला, 3D1 आ जाएगा माइनस 2D2 आ जाएगा प्लस 7D3 आ जाएगा. D और B का डॉट प्रोडक्ट निकाला आपने, इक्वल्स टू 0 आ गया, ये आपकी इक्वेशन में 2 आ गई. और ये बच्चे हमें गिवन था C डॉट D इक्वल्स टू 15. तो इनका भी मैंने C और D का भी मैंने वो डॉट प्रोडक्ट निकाला, सॉल्व करने के बाद मुझे ये मिल जाएगा. तो दिस इज इक्वेशन नंबर 3. अब मैंने पहले फर्स्ट और सेकंड को ले लिया, फिर सेकंड और थर्ड को मैंने सॉल्व करा. फर्स्ट और सेकंड को जब मैंने लिया तो मैंने इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 1 को, ताकि D1 वाले सेम हो जाएं. वही जो छोटी क्लास में पढ़ चुके हो एलिमिनेशन मेथड. तो मैं इसको D3 से मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और ये इसको मैं सेम लिख रहा हूँ. तो मैंने यही करा है, साइन चेंज करा, D से D कट गया, आपकी इक्वेशन की ये इक्वेशन आ गया आपके पास, ठीक है. अब मैंने इसको फर्दर, ये भी इसको भूल दो, ये नीचे जो लिखा हुआ है. फिर मैंने फर्स्ट और थर्ड को लिया, फर्स्ट और थर्ड को देखो, अगेन मैंने D1 से पंगे लिए, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे बच्चे, आपके ये इक्वेशन आ जाएंगे दोनों. और थर्ड इक्वेशन को सेम रखना है, D1 वाला सेम हो गया, कट गया आपका यहाँ पे डायरेक्ट, D1 भी कट गया, D3 भी कट गया, आपको डायरेक्टली D2 की वैल्यू मिल गई -15/9. इसको सॉल्व करा, -5/3 आ गया, ठीक है. ये आपके पास D2 की वैल्यू आई, इस D2 की वैल्यू इस इक्वेशन में डाल दो. D3 आपके पास आ गया -70/3. जब D2 D3 आ गया बेटा, इसकी वैल्यू इक्वेशन 1 में डाल देना, D1 आपके पास आ जाएगा 160/3, ठीक है. तो इस इक्वेशन के अंदर जो आपने डिलीट करा हुआ था, इसमें D1 D2 D3 की वैल्यू डाल देना, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है. This is how you can solve your question number 12 of this exercise. It's a very simple question. Just you have to follow the steps. जो भी हमें given है उससे accordingly चलना है, ठीक है. Next, question number 13. This is also a very important question. Question number 13. So please concentrate. So in this question, the sum of two vectors is given to us. तो इन दो vectors को मैंने add कर दिया, ठीक है. सम को मैंने ऐड करा. अब इस वेक्टर को हमें यूनिट वेक्टर भी बनाना है. जो सम हमारे पास आया, इसको यूनिट वेक्टर कैसे बनाएंगे, अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड कर दूं, तो मैंने इसके मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड कर दिया, तो ये आपका यूनिट वेक्टर आ गया. अभी कह रहा है इस वेक्टर का और एक वेक्टर और है, उसका डॉट प्रोडक्ट आपको गिवन है इज इक्वल्स टू 1. तो ये वेक्टर आपको गिवन था इस वेक्टर का, और जो ये वेक्टर आपके पास आया है यूनिट वेक्टर, इसका डॉट प्रोडक्ट जो है वो इक्वल्स टू 1 है. ये डॉट प्रोडक्ट मैंने लगाया है बीच में, और ये आपका ये यूनिट वेक्टर है इसका, और ये वेक्टर हमें गिवन था. इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट इक्वल्स टू 1 करा. अब बेटा इसका डॉट प्रोडक्ट के जो निकालोगे, सॉल्व करोगे, उसको λ1 मिल जाएगा, ठीक है. λ1 कैसे मिला वो देखो, इसको i को i के साथ करो, तो 2 प्लस लैम्डा आएगा, ऊपर प्लस 6 आएगा, -2 आएगा. जो ये नीचे आ रहा है इसको मैं उधर लेके जा रहा हूँ, 4 लैम्डा प्लस 44, ठीक है. ये रूट में है. आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, 2 से 2 कट गया, लैम्डा प्लस 6 आ गया. आप स्क्वायरिंग भी बोथ साइड कर रहा हूँ मैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो आपके पास आएगा लैम्डा प्लस 6 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आपका ये सॉल्व हो गया. तो इसको सॉल्व खोलोगे, लैम्डा स्क्वायर 36 प्लस 12 लैम्डा आ जाएगा, लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44, लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर कट गया. हियर 12 लैम्डा इज गिवन, इस 4 लैम्डा को मैं इधर लेके आ रहा हूँ, वहाँ पे आपका 44 है, इस 36 को मैं उधर लेके जा रहा हूँ. And when you will solve these two, you will get 8 lambda, that is equals to 8. So your lambda would be equals to 1. So यही बेटा आपने करना था, lambda की 1 की ही वैल्यू निकालनी थी. So this is how you can solve the question with 13. And rest of the question are not so important, okay, but you have to do. If you are getting any doubt in this exercise, you are free to ask. Without hesitation, you can ask. Okay. So now हमारा चैप्टर वेक्टर भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है. द नेक्स्ट चैप्टर विच वी विल स्टार्ट, दैट वुड बी
थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, 3D करेंगे हम लोग स्टार्ट, ठीक है। तो वेक्टर्स को अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, वेक्टर्स प्रैक्टिस हो जाएगा तभी 3D करने में 3D समझ भी आएगा, क्योंकि इट इज रिलेटेड टू वेक्टर। ओके चिल्ड्रन, सो वॉच ऑल द वीडियोज, ठीक है, ऑफ दिस चैप्टर। बाय बाय, टेक केयर।